दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत होती है तुलसी और नोइना से। तुलसी, तुम्हें क्या हो गया? तुलसी किसी की बात नहीं सुनती और गठबंधन वाले कपड़े में आग लगा देती है। नोइना यह देखकर एकदम शॉक हो जाती है, साथ ही पूरा वीरानी परिवार भी शॉक हो जाता है। तभी मुन्नी ऋतिक के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब अब आपको खुद मिल जाएंगे, क्योंकि माँ तुम्हें सब कुछ बताने वाली है। नोइना तुलसी से पूछती है, तुलसी तुमने क्या किया? तुम तो हमारा गठबंधन करने वाली थी। तुलसी नोइना से कहती है, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगी, क्या तुम उसका जवाब दे सकती हो? अब तुम्हें कौन सी बीमारी है? नोइना कहती है, मुझे ब्लड कैंसर है। तुलसी नोइना को एक कैप्सूल दिखाते हुए कहती है, तो यह क्या है? नोइना यह देखकर एकदम शॉक हो जाती है। तुलसी फिर पूछती है, मुझे बताओ तुम्हें कौन सी बीमारी है? नोइना कहती है कि अभी बताया ना कि मुझे ब्लड कैंसर है। तुलसी कहती है, तुम झूठ बोल रही हो नोइना, एकदम झूठ। नोइना यह सुनकर शॉक हो जाती है। तुलसी बताती है कि तुम्हें कैंसर नहीं, पेप्टिक अल्सर है, जिसकी वजह से तुम्हें खून की उल्टी आती थी। यह खून इस कैप्सूल की वजह से आता था। यह सुनकर पूरा परिवार शोक हो जाता है। नोइना बोलती है, अब तुम क्या बोल रही हो तुलसी? तुम्हें पता है ना मुझे ब्लड कैंसर है, डॉक्टर गिरीश से पूछ लो। तुलसी तभी बताती है, डॉक्टर गिरीश जिन्होंने तुम्हें ब्लड कैंसर बताया था, उसके बाद तुमने दूसरा ओपिनियन लिया था डॉक्टर अविनाश के पास। उसने तुम्हारे सारे टेस्ट किए थे और उसमें तुम्हारा पेप्टिक अल्सर निकला था। नोइना फिर से ड्रामा करती है और कहती है, तुलसी तुम झूठ क्यों बोल रही है? अगर तुम्हें यही सब करना था तो मुझे घर पे क्यों लेके आई थी? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी शादी मीर से करवाओगी। तभी तुलसी बताती है कि मेरी डॉक्टर अविनाश से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें क्या बीमारी है। नोइना कहती है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वह अभी इंडिया में नहीं है। तभी तुलसी कहती है, फ़ोन तो है ना उनके पास, मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई थी। तुलसी अपना फ्लैशबैक दिखाती है और दिखाती है कि जब वह अस्पताल में नर्स से उनके नंबर देने से मना कर दिया था, तो तुलसी ने बोला था, एक अस्पताल में खिलाफ मैं केस कर सकती हूँ एक ही पेशेंट की दो दो रिपोर्ट देने की वजह से। समझ नहीं आता कौन सी सही और कौन सी गलत। तभी नर्स घबरा जाती है और डॉक्टर अविनाश का नंबर दे देती है। और तुलसी डॉक्टर अविनाश से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि नोइना को अल्सर है। यह सुनकर तुलसी को गहरा झटका लगता है, लेकिन वह संभल जाती है। लेकिन सारा सच सुनने के बाद नोइना एकदम से टेंशन में आ जाती है और तुलसी से कहती है, तुम झूठ बोल रही हो मीर। तुलसी झूठ बोल रही है। मीर एकदम चिल्लाने लगता है, चुप रहो तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? पिछले 6 साल तुमने मेरे परिवार को धोखा दिया और मुझे धोखे में रखा। अब भी मैं अपनी एक खराब नीयत की वजह से यहाँ शादी करने चली आई। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितना गिरोगी तुम? कोई लिमिट है तुम्हारे गिरने की? और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे यहाँ शादी कर रहा था? मैं खुद नहीं चाहता था तुमसे शादी करना, लेकिन मैं तुलसी के कहने पर सब नाटक कर रहा था। नोइना यह सुनकर शोक हो जाती है कि उसकी आंखों में आंसू होते हैं। मीर बताता है, जब मैंने तुमसे 2 मिनट मांगे थे सोचने के लिए, तब मैं तुलसी से बात करने गया था। तुलसी ने मुझे सब सच बता दिया था और कहा था कि तुम शादी करने का नाटक करो। यह सुनकर नोइना एकदम से शोक हो जाती है कि मीर को भी सब सच पता था। मीर अपनी जयमाला उतारता है और सब नोइना के सामने गिरा देता है। नोइना तुलसी से कहती है, तुलसी तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें नहीं पता डॉक्टर ने तुमसे क्यों झूठ बोला है? तुलसी बोलती है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं डॉक्टर के पास कॉल करती है और डॉक्टर अविनाश से पूछती है कि जो पेशेंट नोइना सारा भाई की बीमारी के बारे में बताइए, क्योंकि एक परिवार को तोड़ना चाहती है उसकी बीमारी का नाटक करके। तभी डॉक्टर अविनाश बताते हैं, पहले रिपोर्ट में कैंसर था, लेकिन उनका दोबारा टेस्ट हुआ तो उसमें पेप्टिक अल्सर निकला। उसने कैंसर का नामो निशान भी नहीं है, उसे कैंसर होने का चांस तक उसमें नहीं है। और उसकी बहन और उसको दोनों को ये बात क्लियर बता दिया था। तभी नंदनी नोइना के पास जाती है और उसे कहती है, आपको तो आप कहने में भी शर्म आती है, आप इतना गिर जाओगी? माँ ने आपके साथ इतना कुछ किया और आप अपनी माँ को ही धोखा दिया। ऋतिक भी ये सब कहता है, उस दिन को कोसता है जिस दिन हम आपसे पहली बार मिले थे। मीर नोइना को उल्टा सीधा बोलता है, लेकिन तुलसी उसे चुप करा देती है। मीर कहता है, तुम हमारी फीलिंग्स का और हमारी अच्छाइयों का फायदा उठा रही हो, लेकिन भगवान सब देख रहा है। मीर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, लेकिन तुलसी उसे रोक लेती है। तुलसी नोइना को बताती है कि मीर तुम्हें अपना बहुत अच्छा दोस्त मानता था। मैं कहता था कि वो शहर में नहीं है और हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन तुमने उसके साथ क्या किया? उसको प्यार में बोलती थी कि मैं मीर से बहुत प्यार करती हूँ। क्या दिया तुमने? सिर्फ षड्यंत्र और धोखा, इसके अलावा तुमने मीर को कुछ नहीं दिया। तभी परी और ऋतिक की जिंदगी खराब करने में भी तुम्हें कोई कसर नहीं छोड़ी। करण और नंदनी मेरे कहने पर मेरी हर एक बात मान रहे हैं। मेरे बच्चे, मेरा परिवार मेरे कहने से कि तुम बीमार हो, तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं, लेकिन तुम इस सम्मान की हकदार नहीं हो। तुलसी कहती है, नोइना तुम सोचती हो कि मैं इमोशनल हूँ, लेकिन मैं फूल नहीं है, तुम्हें अब समझ आ गया होगा। तुलसी नोइना का हाथ पकड़कर खींचते हुए गेट तक ले जाती है और नोइना मना करती है कि मेरा हाथ छोड़ो, लेकिन जबरदस्ती तुलसी उसे गेट के बाहर लाकर फेंक देती है। नोइना रोने लगती है, बोलती है, तुम मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती। तुलसी कहती है, आंखें नीचे करो और आगे से आंखें नीचे करके ही बात करना। मेरे परिवार की तरफ कभी आंख उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें शायद याद नहीं, मैं वो तुलसी वीरानी हूँ जो मर्यादा लांघने पर अपनी औलाद को भी नहीं छोड़ती। तो आगे से किसी भी वीरानी परिवार के बारे में सोचने से पहले मेरी यह बात हमेशा याद रखना। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। क्या नोइना हमेशा के लिए चली जाएगी या फिर उसके दिमाग में कोई नई चाल चल रही है जिससे वह वीरानी परिवार को नुकसान पहुंचाने वाली है?
जानने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।